नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड आवाज न्यूज। तो मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। ये नजर डालते हैं खबर की ओर। जब मंत्री हो साथ तो रिश्वत लेते हुए डरने की है क्या बात। जी हां, जब मंत्री हो साथ तो रिश्वत लेते हुए डरने की है क्या बात। ऐसा ही कुछ देखने को मिला है भिंड जिले की गोहद तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम एंडोरी में पदस्थ पटवारी अतर सिंह कुशवाहा के मामले में, जहां पर पटवारी अतर सिंह कुशवाहा द्वारा ग्रामीण जनों से विभिन्न राजस्व संबंधित कार्य जैसे कि खेती का सीमांकन, नामांतरण आदि के लिए पैसे की आए दिन मांग की जाती है। ग्रामीण जनों ने संबंधित कार्यों के लिए पटवारी जी को पैसे भी उपलब्ध कराए, परंतु उसके पश्चात भी ग्रामीण जनों के कार्य भी नहीं हुए। वर्तमान स्थिति यह है कि पटवारी जी द्वारा आए दिन पैसे मांगे जाते हैं और ग्रामीण जनों को भी धमकाया जाता है और दबंगई से कहा जाता है कि आपको जहां भी रिपोर्ट करनी है कर दीजिए, मेरे मंत्रियों एवं प्रधानमंत्री जी से भी लिंक है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ब्यूरो रिपोर्ट अरुण शुक्ला, जिला ब्यूरो भिंड। जैन साथियों, देखिए एंडोरी गांव यानी कि इतना भ्रष्ट हो चुकी है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा कि पंचायत को ले लो, कहीं पटवारी को ले लो। एक और मंजर सामने आ चुका है। क्या नाम है आपका? प्रहलाद कुशवाहा। प्रहलाद कुशवाहा जी, बताइए क्या परेशानी है आपको? परेशानी के पटवारी आवास को 20 रुपए ले गया। क्या नाम है पटवारी का? अतर सिंह कुशवाहा। अतर सिंह कुशवाहा। और आपका नाम? हमारा प्रहलाद सिंह कुशवाहा। प्रहलाद सिंह कुशवाहा। तो किसके पैसे ले गए थे वो आपसे? वो आप प्रधानमंत्री आवास बनवाने के लिए। कितने रुपए ले गए थे? कम से कम 15,000 भी एक ले गई, 4,000 एक ले गई, 2,000 एक ले गई, 21,000। 21,000 रुपये की तो अच्छा। दूसरा आप बता रहे थे कि जमीन थी हमारी महंगा मौजे में। हाँ, उसकी जमीन की बोले कि हम नामांतरण करवा देंगे। तो मैंने की बोले करवा दें तो कितने पैसे हम 10,000 कर ले लेंगे। तो मैं चल 10,000 ले ली। तो मैंने जब 4,000 प्रेजेंट रुपये दिए और रुपये भी खाए गए। आज तक मैंने को कार्रवाई नहीं करी, ना पैसा वापस। कितना समय पहले दिया था पैसा? 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया। क्या वो गाँव में आते हैं? यहाँ पे आते हैं, पैसा ले तब तो नहीं करे भाई लड़े मरे हम तो तब तो कम आवे जाई करती, फिर आवत ना कमी आवत आवे ग्वालियर ते आवत कम जाना आवत। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? इसकी कार्रवाई करिए अच्छी तरीके से, इसकी भाई FIR भाई इसकी पता FIR होना चाहिए। तो आपने कभी किसी को संबंधित अधिकारी को आपने आवेदन दिए? नहीं दिए थे, कुछ सुनते नहीं की। किसको दिया? किसको आवेदन दिया आपने? हमने एक बार एक केस 81 लगाई, जिसने कटवाए दी, मैं दे दूंगा, फिर कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, आपके यानी कि आपके पटवारी इतने दबंग हैं कि उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती? नहीं, दबंग है नहीं, है ना? दबंग है, यही कहना है ना? हाँ, यानी कि मंत्रियों से जुड़े हुए हैं वो। मंत्री जुड़े होकर प्रधानमंत्री काम है, पर दबंग है और टेढ़ा बोलता है। प्रधानमंत्री से भी जुड़ा है? हाँ, बार बोलो तो यूँ कहते हो कि तेरी मुंडा ने काबर फोन लगा रही है। हाँ, फोन पैसा लेने के बाद 4 दिन हो गए उसको फोन नहीं लगाया, मैं फोन लगा, फोन उठा रहा है। फोन उठा रहे? आपने देखा यानी कि व्यक्ति कितना परेशान है। व्यक्ति कह रहा है कि वो इतना बड़ा है कि मोदी से उसकी लिंक है। तो मैं साधन से अपील करना चाहूँगा, ऐसे यदि मोदी से किसी पटवारी की या किसी संबंधित अधिकारी की लिंक है तो ऐसे लोगों को पद से विमुक्त कर देना चाहिए, पद पर नहीं रहना चाहिए। क्योंकि ये ग्रामीण लोग यहाँ एक आस लगा के संबंधित अधिकारी के पास आते हैं और वो दबंगाई दिखाकर इन लोगों से पैसे ऐड ले जाते हैं। जब इन्होंने जो है 20 से 22,000 रुपये दिए हैं तो निश्चित है अपना पेट काट कर दिया है। मैं शासन से पुनः अपील करना चाहूँगा, ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को ऐसे गांव में या ऐसे पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। आज हम आपको अवगत कराते हैं कि गोहद क्षेत्र में एंडोरी पंचायत जो है, यहाँ पर जो पटवारी जी का जो दबदबा इतनी बुरी तरह से जो है कायम है कि ये ग्रामीण जन सब परेशान है उनकी वजह से। ऐसा बताते हैं कि लाखों रुपए का नामांतरण के नाम पर ठगी करते हैं। दूसरा कि इन लोगों को यदि ये लोग किसी पे पटवारी पर कार्रवाई कराना चाहते हैं तो किसी को जेल पहुंचा दिया जाता है, तो किसी को जो है बदमाशों द्वारा धमकाया भी जाता है। आइए आपको ग्रामीणों के मुँह जुबानी सुनाते हैं। क्या नाम है आपका? रामप्रीत सर। क्या? रामप्रीत। आगे? गुर्जर। क्या परेशानी है? परेशानी सर जो है 2 साल के इतने पटवारी साहब ने मतलब जिया ना आराम कर दिया। क्या नाम है पटवारी का? अतर सिंह कुशवाहा जी। अतर सिंह कुशवाहा जी 2 साल से क्या परेशान कर रहे हैं? परेशान जी कर रहा है कि कभी तो ले 15,000 रुपए के तेरा जी काम हो रहा है। क्या काम कराना चाहते हैं आप? नामांतरण भी कराना चाहते हैं। मैंने 20,000 रुपए इकट्ठे नाप के लिए दिया है, मैंने नाप करवाई अगली साल सीमांकन के लिए। तो मतलब अगली साल क्या हुआ कि उधर करवा दी मैंने, मेरी जगह उधर कर दी। उधर से बन के समधी साहब कुशवाहा जी खास प्रेजेंट में,
और उधर से जालंग मेरे में पटक दी। फिर कितने मैंने किसान नाप करवा के अब कितने भिन्न करवा दिए, नहीं मन रहे हो तो तुम करवा लेना। टोटल राशि आपने पटवारी को टोटल कितनी दी? राशि कम से कम 1-8 लाख रुपए सर मैंने दे चुका हूँ अपनी जेब से। 1 लाख रुपए दे चुके हैं। 1-8 लाख रुपए। क्या आपने किसी संबंधित अधिकारी को कोई दस्तावेज दिए आपने? हाँ, एडीएम साहब के यहाँ मैंने दिया था, मतलब वकील साहब ने बनवाए के कि मतलब जैसे पटवारी साहब जनते चिगाई यहाँ के जैसे कोई उस पर एक्शन नहीं हुआ? नहीं, लाभ मिला आपको? कोई यदि अब आपको लाभ नहीं मिला, जैसे कि मीडिया भी आपकी बात सुन रही है और संबंधित कर्मचारी को भी आप आवेदन दे चुके हैं, यदि आपके इस कार्य के बाद भी पटवारी का ट्रांसफर नहीं हुआ या आपको कोई लाभ नहीं हुआ, उस परिस्थिति में आप क्या करेंगे? उस परिस्थिति में आत्महत्या कर सकता हूँ जाके, अलावा मुँह पे कोई भी नहीं है। मेरे न्याय की गुहार में लगा रहा हूँ सर, मतलब न्याय की गुहार मिलेगी तो ठीक है, जो नहीं मिलेगी तो मैं आत्महत्या भी कर सकता हूँ। मेरे पे कोई उपाय नहीं सर। जिस तज्जा दे रहे हो, मैं तो इतना परेशान हूँ, 2 साल से जीना मरना मेरा कोई वो नहीं रहा है कि मैं जी सकता हूँ। आप देख सकते हैं कि व्यक्ति कितना परेशान है कि उनका कहना यह है कि यदि हमारी सुनवाई नहीं की गई तो हम ये क्या है, ये देखो चूहा मार, ये क्या नहीं, कोई जहर की दवा है, ये अपनी जेब में रखे हुए हैं। जाते अलावा कोई एक्शन नहीं है, ना मेरे कोई नेतागिरी, ना मेरे कोई न्याय मांग रहा हूँ। देखो मैं आपसे कहना चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से, आपका भी परिवार है, ऐसा कार्य न करें, ठीक है ना। हम लोग गुहार लगाएंगे शासन से, आपके बारे में कहेंगे ऐसा करना करें। न्याय मिलेगा तो कोई, न्याय नहीं मिली तो सर आत्महत्या कर सकता हूँ। ऐसा जाते अलावा कोई। क्या नाम तुम्हारा? क्या परेशानी है आपको? रुपया दाखला नाम ले लेते हैं, तो ले लेते हैं रुपया, फिर कह देते हैं कि अब 10,000 रुपया और दियो, तब होगा बिल ले लेते, महीना 2 महीना पीछे फिर मांगू देते हैं और दे देंगे। 2 साल करते हैं नाम इंटर करो। 2 साल में लगभग आपके पटवारी ने कितना पैसा ले लिया? पहुँच गए 50-52 हज़ार। और आपका नामांतरण हो गया? नहीं हुआ। दादा क्या परेशानी है आपको? हम तो जेल पहुँचवाई पटवारी साहब ने। पटवारी साहब ने जेल पहुँचवाया? क्यों पहुँचाया आपको? यूँ कह रहे खाली करो मकान को। अच्छा, मकान को खाली कर दो। अच्छा। हाँ, तो ये मकान किसका है? मकान मेरा, ये रामेश्वर सिंह। मकान आपका है? हाँ? पटवारी क्यों कहते हैं कि इसको खाली कर दो? दूसरे कब बातें पार्टी आ रही। अच्छा। हाँ? इसके दस्तावेज हैं आपके पास में? दस्तावेज हैं। आप कौन है? आप कौन है? मैं इनका लड़का हूँ। अच्छा, बताइए क्या परेशानी है? ये परेशानी ये है कि यहाँ पहले बम्मा था सिंचाई नहर पुरानी जी, तो वहाँ नाला कट चुका है। अब वो नहीं होता है, पानी बंद है। वो 9 बम्मा दूसरा जी सिराजी डला हुआ है जी, 9 बम्मा है, तो ये खाली हो चुका है। हमने दूसरे धनी से खरीदा ये खेत, हमको क्या मालूम था कि यहाँ पर बम्मा है। हमने मकान बना लिया। अब गांव में ऐसी तो विरोधी पार्टी तो चलती रहती है, बुलागी सिंह गुर्जर शिक्षक हैं उनसे, तो उन्होंने अब कोई जगह नहीं मिली गांव में बटने की, तो भाई साहब पटवारी का मकान और बुलागी के भतीजा क्या नाम दामोदर, उनका दीवार बराबर है दोनों की। अच्छा। तो उसके कहने पर सट इसकी वो कर दी, अतिक्रमण की सरकारी जमीन पर तुम करो। थोड़ा जी ज्यादा नहीं है, 10-12 फुट जगह यहाँ है। हमको बोल रहे हैं 10-12 फुट हमारी जगह में है सरकारी, अगला दूसरे खेत में है। फिर इसने एक बार तो हमने 4500 रुपए दिए। क्या के बारे में? नोटिस आए वहाँ के हमारे। किसको दिए 4500 रुपए? पटवारी जी को। अच्छा। हाँ, मांगे तो 5000 है, लेकिन 3 भाइयों के नाम आए। मेरे पिताजी रामेश्वर सिंह, कल्याण सिंह और आदिराम सिंह, तीनों के फिर 1500 रुपये 4500 दिए। फिर 2 साल बाद फिर नोटिस हमारे पास आए नहीं, थाने तक तो आए। सिपाही आया एक पुलिस का, उसने बोला कि दरोगा जी बुला रहे हैं, हम मैं पिताजी दोनों गए। तो उन्होंने कहा कि नोटिस आपके पास आए नहीं, ऊपर से मेरे पर प्रेशर है, आपको जेल जाना पड़ेगा। तो इनको जेल भेज दिया। कितने दिन जेल रहे? 14 दिन जेल रहे। अब आप क्या चाहते हैं? फिर अब तो हम पटवारी से न्याय चाहते हैं कि फिर दूसरे विरोधी हमने जो मास्टर है सरकारी, वो करीबन 100 बीघा जमीन जोते हुए हैं सरकारी। अच्छा। वो मैंने जे गए 13 अक्टूबर को जेल गए, तो 14 को मैंने शिकायत फिर उनके खिलाफ की। 14 तारीख से आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उनकी फोटो कॉपी मेरे पास। यानी कि पटवारी जी ने आपके साथ भी गलत? हाँ, हमारे साथ, और 3 बार दे चुके हम शिकायत। कहाँ दी आपने? ये एसडीएम साहब को। कहाँ? गोहद। अच्छा। लेकिन आपकी कोई सुनवाई नहीं की? कोई सुनवाई नहीं। आपको दिखाना चाहेंगे कि एनोरी पंचायत में जो पटवारी जी हैं, उन्होंने निश्चित है गांव वालों को छला है। शासन से मेरी अपील होगी चैनल के माध्यम से
कि इन लोगों को न्याय मिले। और भैया क्या नाम है आपका? रामप्रीत पुड़िया कहाँ है वो आपकी जो आप जेब में रखे हुए हैं? काय की है? रही सर, प्रिया जी रही बिल्कुल काय की है? में जी रही, चूहा मार रही है कि कहाँ है ये अपनी पुड़िया जेब में लेके घूम रहे हैं कि हम जो इसको खा लेंगे यदि मुझे लाभ नहीं मिला। भैया ये पुड़िया आपको हम नहीं देंगे क्योंकि हम अपने चैनल हम खुद ले जा रहे हैं इसको। ये हमने इनसे ले रखी है और इसको हम जो नष्ट कर देंगे। लेकिन मैं शासन से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्ति के साथ हमदर्दी बरतें, क्योंकि एक छोटी सी गलती के कारण जिसका 1 लाख रुपए गया और अपना जो है जहर भी खाएगा तो निश्चित है इसकी भरपाई कौन करेगा? आपके बच्चे हैं? बच्चे नहीं है, भतीजे। यानी कि घर में एक व्यक्ति के खत्म होने से कितना बड़ा जो है नुकसान हो सकता है ये हर व्यक्ति समझता है। तो मैं शासन से अपील करना चाहूँगा कि ऐसे वृद्ध माता हाँ तो कौन सहारा बनेगा उनके अपने इनके माता पिता का। तो शासन से मेरी अपील है कि पटवारी जी को जो है संज्ञान में लेकर सही जांच कर कार्रवाई करें। जय हिंद। इस खबर में बस इतना ही। बने रहें अखंड आवाज न्यूज के साथ।